हेलो दोस्त। आज 10th क्लास का फिजिक्स का 20 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। आप लोग के एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग ज़रूर इसको देखिए। चलिए हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो आप लोग इसका सेट भी लगाइए। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? कमेंट में इसका आंसर लिखते जाइए। इसका है 2 नियम है, यानी ऑप्शन आपका बी सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि एफ इक्वल टू r/2 सत्य है केवल किसके लिए? बताइए किसके लिए सत्य है? तो ये सत्य है, अवतल दर्पण में सत्य है और उत्तल दर्पण में सत्य है, यानी ऑप्शन आपका होगा सी, यानी ए और बी दोनों। यानी उत्तल दर्पण में भी F इक्वल टू r/2 सत्य है और उत्तल दर्पण में भी F इक्वल टू r/2 सत्य है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? चलिए पहला है कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? चलिए आंसर बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी अवतल दर्पण। यानी अवतल दर्पण आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है 4 नंबर। 4 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो आप देखिए अपवर्तनांक किसका अधिक होता है? तो हीरे का सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होता है, यानी हीरा का सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है, यानी ऑप्शन डी सही है। चलिए 5 नंबर कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा? तो ये गोलीय दर्पण उत्तल होगा, यानी ए राइट आंसर है। यानी ये गोलीय दर्पण कैसा होगा? और तो उत्तल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 6 नंबर, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है कहाँ पे? तो समतल। हमेशा याद रखिएगा कि समतल दर्पण में बनता है, यानी ऑप्शन ए सही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि 7 नंबर कि किस माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, कितना होता है भाई बताइए जरा। तो इसका होता है साइन आई बटा साइन आर, यानी ऑप्शन ए साइन आई बटा साइन आर। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटा साइन आर, ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर कह रहा है कि आँख का व्यवहार होता है। आँख का व्यवहार होता है, क्या होता है? उत्तल लेंस की तरह होता है आँख का व्यवहार। ठीक है, यानी आँख का व्यवहार किसकी तरह होता है? उत्तल लेंस की तरह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है 9 नंबर, मध्य प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? यानी मध्य प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? तो ये होगा प्रताड़िका, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर, प्रताड़िका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा युक्ति उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं विद्युत धारा। तो ये है जनित्र। ठीक है, जनित्र को, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन कि अमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? अमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? तो धारा को मापा जाता है, यानी ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। तो एसआई मात्रक विभवांतर का होता है वोल्ट,
यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। विभवांतर कैसे मात्रक वोल्ट होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त की जाती है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त की जाती है। तो दिष्ट धारा प्राप्त की जाती है। सब एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे जरूर सेट लगाएं। चलिए 14 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य है, यानी 14 का आंसर आपको बताना है। तो ये V=IR सत्य है, यानी ऑप्शन सी। चलिए 15 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो चलिए समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध बताइए। तो दोनों को जोड़ के यही 30 ओम होगा। ठीक है, ऑप्शन सी 30 ओम होगा। चलिए 16 नंबर देखते हैं कि एक एम ए